नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर सिद्दीकी। सबसे पहले खास बात की हेडलाइंस। वीके सिंह सऊदी अरब के दौरे पर मीना भगदड़ में जख्मी हिंदुस्तानियों की इयादत की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। तीस्ता से तलवार को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, मुंजबित बैंक अकाउंट खोलने से मुतालिक अर्जी मुस्तरद। फिरकापरस्त ताकतें उत्तर प्रदेश हुकूमत को कर रही हैं बदनाम, आजम खान का बयान। झारखंड अक़लियती कमीशन ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मामले में अपनाया कड़ा रुख, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर को किया तलब। और गुजरात में नवरात्रि पर सियासत हुई तेज, गरबा में मुस्लिम नौजवानों की शिरकत पर पाबंदी। इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल, मुस्लिम जोड़े को मंदिर में मिला सहारा, पुजारी और अकीदतमंदों की निगरानी में हुई बच्चे की पैदाइश। खबरों को तफसील के साथ जानते हैं। वजीर मुमलिकत वीके सिंह सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने मीना भगदड़ में जख्मी हुए जेर इलाज हिंदुस्तानियों की इयादत की है। वीके सिंह ने जख्मी हाजियों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। मीना भगदड़ में अब तक 81 हिंदुस्तानी हुज्जाज के जाबहक होने की इत्तिला है। मीना भगदड़ में सऊदी अरब हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 770 हुज्जाज मीना भगदड़ में जाबहक हुए हैं। ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने सऊदी हुकूमत के जरिए दी जा रही तादाद को मुस्तरद कर दिया है। इन मुल्कों का कहना है कि सऊदी हुकूमत जांबहक होने वाले हुज्जाज की सही तादाद नहीं बता रही। गुजरात हाईकोर्ट में तीस्ता से तलवार के मुंजबित बैंक अकाउंट के सिलसिले में समाअत अमल में आई। समाअत के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता को गहरा झटका दिया है। तीस्ता से तलवार और उनके शौहर जावेद के एनजीओज के फ्रीज हुए बैंक अकाउंट दोबारा खोलने की अर्जी और गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हाईकोर्ट ने निचली अदालत में फैसला बरकरार रखा। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि निचली अदालत में फैसला दाखिल करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सीआईडी क्राइम के जरिए तहकीक और तफ्तीश चल रही है, जबकि मुंजमद हुए खाते में कितनी रकम मौजूद है इस ताल्लुक से कुछ कहना सही नहीं है। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने तीस्ता और उनके शौहर जावेद और उनके दोनों एनजीओ की दरख्वास्त थी कि क्राइम ब्रांच ने उनके खातों को मुंजमद कर दिया है, जिसे दोबारा खोला जाए। समाजवादी पार्टी के मारूफ लीडर आजम खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए अमेरिका में दिए गए बयानात से पूरे मुल्क की तौहीन हुई है और तमाम बाशिंदगान मुल्क शर्मिंदा हुए हैं। लखनऊ में उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़दा एजाज़ी तकरीब में खिताब करते हुए आजम खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़िरक़ापरस्त ताकतें मुल्क के अमन व अमान के लिए खतरा बन गई हैं। साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर रही हैं जिससे लोगों में नफरत पनपने लगी है। बहुत जरूरत है, आज बहुत हो लिया नफरतों का कारोबार, बेइज्जत कर दिया हमने, यूएन में जाकर बेइज्जत कर दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान में फाशिस्टों की इस हमल को इंतहाई घिनौनी और हक़ारत की नजर से देख रही है। हम बचाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि पहला मौका है जब हिंदुस्तान के वजीर आजम ने जाकर अमेरिका की जमीन पर यह कहा कि हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए सारे लोग चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत हैं, कमीशन खोर। यह पहली बार हुआ है। यह ऐलान करे वजीर आला, वजीर आजम कि 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, और फिर यह कहे कि कोई हिंदुस्तान आकर कारखाना लगा ले, तो ऐसे लुटेरों को मुल्क में कौन आएगा। कुछ फ़िरक़ापरस्त ताकतें उत्तर प्रदेश में फ़िरक़ापरस्ती और नफरत फैलाकर हुकूमत उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रही हैं।
और इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद आजम खान ने लखनऊ में किया। आजम खान कहते हैं कि रियासत के मौजूदा वज़ीर आला ने अगर कुछ मामलों में बुर्दबारी और संजीदगी का मुजाहरा न किया होता तो रियासत के हालात खराब हो सकते थे। लिहाजा अखिलेश यादव ने सेकुलर्स के इस्तेहकाम और दस्तूर की हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए वो काबिल सताइश हैं। मैं आपके सामने बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वज़ीर आला की हैसियत में एक नौजवान, एक कम उम्र शख्स को एक बहुत जिम्मेदार कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन इन 3.5 पौने 4 वर्षों के सियासी सफर में बहुत कम ऐसा हुआ होगा और गालिबन नहीं के बराबर हुआ होगा जब वज़ीर आला ने सब्र और बर्दाश्त का दामन छोड़ा हो। न जाने कितने लम्हे ऐसे आए हैं जिसके हम गवाह हैं, जो बहुत नागवारी के रहे हैं। रद्द अमल होना चाहिए था, लेकिन महज इसलिए कि जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, उस जिम्मेदारी में अगर एक लफ्ज भी और एक कदम भी आगे बढ़ गया तो कदम जमीन का नहीं होगा, वो समंदर आग का दरिया होगा। दादरी कत्ल मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मरकज को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहीं भी बीफ के गोश्त का जिक्र नहीं है। इस पर मुस्लिम लीडरान काफी नाराज हैं और इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश हुकूमत की नाकामी से ताबीर कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी होती तब भी देश का कानून चलना चाहिए था। वहां तो रिपोर्ट आ गई कि गाय की हत्या हुई नहीं है, गाय के ओसिस मिले नहीं है, गोश्त जो फ्रीज में था वो बकरे का है। ये रिपोर्ट आ जाने के बाद ये पूरा साबित हो जाता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया भी इस मामले में लुका छिपी का रवैया है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और बार बार इस देश की जनता को अपनी आंखों से दिख रहा है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, इन दोनों में आपस में इंटरनल तालमेल है और ये आप मान के चलिए कि इनका जीवन एक दूसरे के कार्यकलाप पर ही निर्भर है। जब तक ये कुछ नहीं करेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे तब तक इन दोनों को ना कोई इशू मिलता है और ना ही इनका जीवन जो है वो पनप सकता है। वहीं कानपुर में दादरी के मकतूल मोहम्मद इखलाक और इखलाक के घर वालों के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं का खास इत्माम किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन की जानिब से ये इत्माम किया गया। इखलाक अहमद साहब के परिवार पर जुल्म किया गया और साजिश के तहत उनको गाय के गोश्त के नाम पर हलाक कर दिया गया। उनकी शहादत को याद करते हुए आज हम उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआया प्रोग्राम का इंतकाद कीद है, जिसमें हम मासूम बच्चे मरहूम इखलाक अहमद साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और इसके बाद हम दुआ गो होंगे कि अल्लाह तबारक तआला। कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके ने उत्तर प्रदेश के दादरी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत की है। बेंगलुरु में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम सौहार्द वेदिके ने कहा कि ग़िज़ा के हक़ को छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में बीफ खाने को जुर्म करार देने की साजिश की जा रही है। तरक्की पसंद तंजीम ने दादरी के मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। बीफ, अगर बीफ खाए तो या गो हत्या किए तो उसको जन्म से मार डालना करके है ना, इसे हम बहुत खंडन करते हैं। ये इसे हम पूरा छुड़ाने का ट्राई करते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा कोई भी नहीं बोलना, उनको हक है। हमारा संविधान है, संविधान क्या बोलता है, कोई भी कहाँ भी रह सकते, क्या भी खा सकते, हमारा सस्याहार हो या मांसाहार हो, हमारा हक है वो। इलेक्शन में इसके पॉइंट्स लेने के लिए और इलेक्शन में लोगों में तफरक़ा करने के लिए और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खामखा दुश्मनी फैलाने के लिए ये सब काम किया गया है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं और 9 अक्टूबर को हम सब बेंगलोर में और पूरे कर्नाटक में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे।
इसी के साथ खास बात में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुल्क भर में बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार नवरात्रि 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। नवरात्रि हिंदू मजहब का खास त्यौहार है जिसमें खुसूसी गरबा का एहतमाम किया जाता है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीएचपी के लीडर रणछोड़ भड़वार और बजरंग दल ने ऐलान किया कि किसी भी विधर्मी को नवरात्रि के त्यौहार और गरबा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। गरबे में विधर्मी और तमाम मुसलमानों के शामिल करने पर पाबंदी है। रणछोड़ के इस बयान की मुस्लिम तंजीमों ने जबरदस्त मजम्मत की है। झारखंड अक़लियती कमीशन ने रियासत के स्कूलों में 4401 प्राइमरी उर्दू असातिज़ा की तकर्री में पेश आ रही दुश्वारियों पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले के हल के लिए प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर कमल शंकर श्रीवास्तव को कमीशन के दफ्तर में तलब किया गया था। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने एजुकेशन डायरेक्टर कमल शंकर को 15 दिनों के अंदर 4101 प्राइमरी उर्दू असातिज़ा की तकर्री करने की हिदायत दी है। है बिहार के समय से झारखंड बनने के बाद में 15 साल हो गए। 2008 से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। अभी तक अपडेट की परीक्षा भी ले ली गई। अभी तक जो टीचर पास कर गए वो भी भटक रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे आवेदन दिए गए थे। इस आलोक में सुनवाई की गई थी। बहुत ही गंभीर मामला है। उर्दू को टीचर का अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए, ये आयोग चाहता है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर इसको सॉल्व करके ये प्रक्रिया जो जटिल है उसको सुलभ करके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाए। खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में दर्द-ए-ज़ह से कराहती एक मुस्लिम खातून को मंदिर के पुजारियों ने गणेश जी के मंदिर अहाते में जगह दी और जहां इस खातून ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। हमारी गंगा जमनी तहजीब के खूबसूरत इम्तिजाज ने इंसानी सर को बुलंद किया। वहीं बच्चे के खानदान वालों ने मंदिर अहाते में पैदा हुए बच्चे का नाम गणेश रखने का ऐलान किया है। ये मासूम बच्चा मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ है। मुंबई के वडाला इलाके में इस बच्चे की पैदाइश की कहानी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा अपने घर या अस्पताल में नहीं बल्कि मुंबई के इस मंदिर के अहाते में 3 रोज कबल पैदा हुआ है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जी हाँ, मुस्लिम बच्चा मंदिर के अहाते में पुजारियों की निगहदाश्त में पैदा हुआ है। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि मुंबई के वडाला इलाके के एंटॉप हिल के विजयनगर में रहने वाली दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला नूरजहां अपने शौहर के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकली। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। नूरजहां का दर्द शदीद होता गया। अस्पताल दूर था, टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था। शदीद दर्द में मुब्तला नूरजहां और उनके शौहर इलियास थक कर वडाला के इसी गणेश मंदिर के पास बैठ गए। मंदिर के पास बैठी नूरजहां की हालत देखकर मंदिर में दर्शन करने आई खवातीन और पुजारी नूरजहां और उनके शौहर की मदद के लिए आगे आए। दोनों को मंदिर अहाते में ले आए और सहारा दिया, जहां नूरजहां ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।